बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS201 फॉल 2021 असाइनमेंट 1। अच्छा जी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम MCS में एडमिशन लिया होगा या बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ये फ़र्स्ट टाइम सब्जेक्ट है। फ़र्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है, उसका सोल्यूशन है ये मैं आपको समझाऊँगा कि आपने असाइनमेंट बनानी कैसे है, जिस सॉफ्टवेयर में बनानी है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, और आखिर में इसे LMS के ऊपर अपलोड कैसे करना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके आने वाले तमाम असाइनमेंट क्विज GDB का सलूशन एक्यूरेटली टाइमली आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा। बहुत सारी बुक्स के शार्ट नोट्स अवेलेबल हैं, फाइनल टर्म, मिड टर्म, शार्ट नोट्स, पेपर, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल सके। अच्छा जी, असाइनमेंट में हमें करने को क्या कहा गया था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये असाइनमेंट जिस सॉफ्टवेयर में बननी है वो है डिव। ये कैसे डाउनलोड करते हैं अभी दिखाता हूँ। पहले मैं असाइनमेंट के ऊपर चलते हैं, देख लें कि असाइनमेंट करनी क्या है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए C++ प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, प्रिंट योर नेम एंड VUID जस्ट लाइक दैट। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, माई नेम इज़ अली रज़ा, माई स्टूडेंट ID इज़ BC123456781 एंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर VUID। हमने लास्ट 3 डिजिट ऐड करने हैं, जस्ट लाइक 781, इनको ऐड करना है। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सम ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर इन लास्ट 3 डिजिट का रिजल्ट दिखाना है। अगर तो रिजल्ट इन 3 डिजिट को जमा करें तो 7 + 8 15 + 1 16, ये इवन बनता है। अगर इवन हो तो वो आपको उतनी बार जितना रिजल्ट आया, मतलब 16 बना ना और इवन भी है, तो वो कहे द सम इज़ इवन देन प्रिंट योर VUID यूजिंग द व्हाइल लूप। और अगर ऑड हो तो फिर वो कहे कि स्टूडेंट नेम इज़ जो भी अली रज़ा। ये देखें, आउटपुट भी साथ गिवन है। आउटपुट मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको ताकि आप देख सकें। कंपाइल एंड रन, मैं दिखाता हूँ ये सारा कुछ। ये देखें जी, माई नेम इज़ सुभान, माई स्टूडेंट ID इज़, मैंने एक डमी ID दे रखी थी, द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट इज़ 7, सम इज़ एन ऑड वैल्यू। तो 7 बार हमने आइट्रेशन को रन किया है। अगर इवन ऑड होगा तो स्टूडेंट नेम दिखाना है उतनी मरतबा जितना ये सम आया हुआ है। अगर इवन हुआ तो उतनी मरतबा जितना ये इवन होगा। तो ये देखें, मेरी ID थी 789, तो मैं यहाँ पे सम भी 789 को करता हूँ। 7 + 8 + 9। ये आपने ध्यान रखना है, मैं असाइनमेंट समझाता हूँ कि आपने अपनी VUID लिखनी है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपनी VUID अपना नाम देना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब 7 + 8 15 और 9 24 होता है, तो वो देखें 24 टाइम उसने लूप चला दिया। आपने आउटपुट देख ली, प्रोग्राम आपने समझ लिया, अब इसको समझते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड IOStream फाइल इंक्लूड करवानी है, हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस STD लेना है आपने, फिर इंट मेन, ये करली ब्रेसेस आपने स्टार लेनी है। अब जितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने यहाँ पे इसे कहते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर दिया। इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया। मैंने असाइनमेंट को बस समझाऊंगा बड़े आसान तरीके से। मैंने असाइनमेंट जो बोलती थी वैसे ही किया। वो कहता था प्रिंट योर नेम एंड VUID, तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा सी आउट से आपको पता है जो चीज़ स्क्रीन पे कंसोल पे डिस्प्ले करवानी हो उसके लिए कमांड सी आउट है। माई नेम है सुभान, \n, इसका मतलब है इसके बाद जो आउटपुट दो वो न्यू लाइन पे दो, \n। माई स्टूडेंट ID इज़, मैंने एक डमी ID दे दी। एंड एल का मतलब भी न्यू लाइन ही होता है, इसलिए मैंने दोनों इस्तेमाल करके दिखाई हुई हैं। आप यहाँ पे \n भी दे सकते हैं इस जगह पे, या आप एंड एल भी लिख सकते हैं, एंड एल, एंड लाइन। उसके बाद जो आपने ID लिखी हुई थी 789, मैंने इसको यहाँ पे सम वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, या उसे सम कर दिया 7 + 8 + 9। फिर मैंने कहा अब इसे इस रिजल्ट को स्क्रीन पे भी दिखाना था। सी आउट द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट इज इक्वल, और अगर आपने किसकी वैल्यू दिखानी हो तो एंगल ब्रैकेट्स के बाद वो वेरिएबल यहाँ पे लिख देते होते हैं जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो। तो सम की वैल्यू क्या थी यहाँ पे दिखा दी, न्यू लाइन पे जाने के लिए एंड एल कर दिया। ये मेरे पास सम आ गया। अब इसी की बेस पे हमने देखना था कि सम इवन है या ऑड है। तो हमने कहा सम मॉडुलस 2, इवन या ऑड लगाने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। सम मॉडुलस 2 इक्वल नहीं लिखना, डबल इक्वल लिखना है। वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल ऑपरेटर डबल इक्वल होता है।
अगर तो सम को 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ ना बचे, बाकी कुछ ना बचे, तो फिर वो सम इवन होता है। अगर इवन हुआ तो आपने लिखना है सी आउट सम इज़ एन इवन वैल्यू। न्यू लाइन पे गए, वाइल का लूप स्टार्ट किया, एक वेरिएबल लिया आई लेस देन और इक्वल टू सम, उतनी बार लूप चले जितना सम है, उतनी बार लूप चलाओ जितना सम है। और लूप के अंदर जाके क्या करना है, आइट्रेशन दी मैंने, लिखा हुआ था आउटपुट में, फिर आई की वैल्यू। अब आई क्या होता है, लूप के अंदर क्या होता है, जितनी आपने से वैल्यू कही होती है वहाँ से वो स्टार्ट लेता है और टर्मिनेशन कंडीशन तक वो चलता है। आई एंड लाइन, सी आउट माई स्टूडेंट आई डी इज़, वो आई डी प्रिंट कराएगा, आई प्लस प्लस जब एक बार करा लेगा आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहली बार आई की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू है, सम 24 है, आई 1 है, कंडीशन ट्रू है, वो वाइल के ब्लॉक में आया, जो आपने लिखा उसे प्रिंट किया, आई की वैल्यू प्लस की तो 2 हो गई, फिर उसने आगे कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू थी, फिर वो इस ब्लॉक में आया, इसे कंटिन्यू किया, जब 25 पे पहुंचेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर निकलेगा तो उसके बाद इफ़ के अंदर भी कुछ नहीं है, इफ़ से बाहर आएगा एल्स पार्ट में, तो सम इज़ एन ऑड वैल्यू, और वाइल मैंने और वेरिएबल लिया जे के साथ लेस देन और इक्वल टू सम, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, क्योंकि ऑड की सूरत में मैंने नेम प्रिंट कराना था, इवन की सूरत में मैंने आईडी प्रिंट करवानी थी, वो मैंने प्रिंट करवा दी। तो ये आपकी बहुत सादा सी असाइनमेंट है, कुछ भी नहीं है इस असाइनमेंट के अंदर। तो अब रही बात ये कि आपने ये किस सॉफ्टवेयर में बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर है जी डिव C++, जिसके अंदर आपने ये सॉफ्टवेयर बनाना है। आप बड़ा सादा सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे लिखेंगे डिव C++ डाउनलोड, तो ये आपके सामने आ जाएगी, यहीं से आपने लेनी है सोर्स फॉर net.net से, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पहला ही ऑप्शन होगा, यहाँ से हम उसे डाउनलोड कर देंगे। अब साथ साथ में आपको ये जितनी देर आता है मैं ये भी बताता चलूँ, आपने जो फाइल अपलोड करनी है वो ये है, मैं इसे सेव एज कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि आपको दिखा सकूँ। सेव, ये है वो फाइल जनाब जो आपने अपलोड करनी है, ये देखें पड़ी हुई फाइल, ये CPP फाइल होती है, ये CPP फाइल आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। तो चलते हैं देखते हैं, योर सोर्स फॉर नॉट प्राइवेट, चलें, ये कोई प्रॉब्लम दे रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आप इस पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल सादा सा है, आप इस पर क्लिक करेंगे CPP फाइल डाउनलोड, तो एक सामने आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर छोटा सा सॉफ्टवेयर है जी। ये कोई एरर आ रहा है, आपके नहीं आएगा, मैंने सिस्टम चेंज किया हुआ तो अपडेट नहीं किया हुआ, तो वो है। तो ये है जी आपकी असाइनमेंट, जो मैंने आपको समझा भी दी, कर भी दी, आपको समझ आ गई कैसे बननी है, बहुत आसान सी असाइनमेंट है। और डाउनलोड का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ से आप करेंगे, फाइल अपलोड कौन सी करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, पिछली आपको असाइनमेंट मेरी यहाँ से मिल जाएंगी, बेशुमार मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, असाइनमेंट, क्विज, GDB, ग्रैंड क्विज, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।